भारत के द्वारा जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में जो नई जानकारी सामने आई है, उसने एक पल के लिए खुद भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर वो कौन सा खुलासा है और भारत की वो कौन सी कंपनी है जिसका नाम अब इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से उभर कर सामने आ रहा है, जो अपने कुल रेवेन्यू का 50% से ज्यादा हिस्सा विदेशों से कमाने के बाद अब अपनी तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ओर कदम बढ़ा चुकी है। इतना ही नहीं, भारत की डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री ने ऐसी ऐतिहासिक छलांग लगाई है कि उसने उन देशों को भी हैरान कर दिया है जिनका दबदबा अब तक डिफेंस एक्सपोर्ट की ग्लोबल लिस्ट में सबसे ऊपर देखने को मिलता था। इसके अलावा भी कई ऐसी अहम अपडेट्स सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों पर भी शायद ही देखने को मिले, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की। इस समय भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, यानी भारत की इकोनॉमी का साइज इस वक्त ग्लोबल रैंकिंग में चौथे नंबर पर है, जहां पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे स्थान पर जर्मनी मौजूद है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस समय भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन चुकी है। 2026 की ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि भले ही भारत के ट्रेड पर अमेरिकी टैरिफ और दूसरी वैश्विक रुकावटों की वजह से अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 6 या 7% नहीं बल्कि 7% से ज़्यादा, यानी लगभग 7.4% तक रहने का अनुमान है। लेकिन जैसे जैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पर कैपिटा इनकम को लेकर सवाल एक बार फिर उठने लगे हैं कि आखिर भारत की जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद आम लोगों की आमदनी में वो उछाल क्यों नहीं दिख रहा। दरअसल पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल आबादी से भाग देना। और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। भारत की जीडीपी भले ही तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन देश की आबादी भी 140 करोड़ से ज्यादा है, यानी इकोनॉमी का जो भी केक बन रहा है उसे बांटने वालों की संख्या बेहद ज्यादा है। यही वजह है कि अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देशों में जहां आबादी कम होने के कारण पर कैपिटा इनकम ज्यादा नजर आती है, वहीं भारत में जीडीपी ग्रोथ का असर हर व्यक्ति तक पहुंचने में समय लगता है। आसान शब्दों में कहें तो भारत अमीर तो हो रहा है, लेकिन हर भारतीय उतनी तेजी से अमीर नहीं बन पा रहा। इसकी दूसरी बड़ी वजह है भारत का इनफॉर्मल सेक्टर। आज भी देश की एक बड़ी आबादी ऐसे सेक्टर्स में काम कर रही है जहां आय स्थिर नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है और प्रोडक्टिविटी सीमित है। खेती, छोटे व्यापार और असंगठित श्रम क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग जीडीपी में योगदान तो देते हैं, लेकिन उनकी आमदनी काफी कम रहती है। इसके उलट विकसित देशों में मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक इंडस्ट्री और एडवांस सर्विस सेक्टर का बड़ा हिस्सा होता है, जहां प्रति व्यक्ति उत्पादन और आय दोनों ज्यादा होती है। यही अंतर भारत की पर कैपिटा इनकम को नीचे बनाए रखता है। लेकिन इसी तस्वीर में एक पॉजिटिव संकेत भी छुपा हुआ है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट सेक्टर में जो तेजी देखने को मिल रही है, वो आने वाले वर्षों में पर कैपिटा इनकम की पूरी कहानी बदल सकती है। और दूसरी बड़ी खबर सीधे सीधे भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, जहां भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में अब तक की सबसे ऐतिहासिक छलांग लगाई है। खास बात यह है कि एक तरफ जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ डिफेंस आयात में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यानी जिन हथियारों और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भारत पहले विदेशी देशों पर निर्भर था, आज वही चीजें भारत खुद बना रहा है और दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत और आत्मनिर्भरता का बड़ा संकेत है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स को डिफेंस सेक्टर में एंट्री दी। इसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट, एडवांस आर्टिलरी गन, ड्रोन और नेवल सिस्टम जैसे हाईटेक डिफेंस प्रोडक्ट्स का निर्यात कर रहा है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश अब भारत के साथ डिफेंस डील साइन कर रहे हैं। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपोर्ट जहां लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं आयात में आई गिरावट भारत की इकोनॉमी और पर कैपिटा इनकम दोनों के लिए मजबूत पॉजिटिव संकेत मानी जा रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये 23,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है और हर साल इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी सेक्टर से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आती है जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज को एक यूरोपीय कंपनी से करीब 2,000 करोड़ का शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस डील के तहत गुजरात स्थित शिपयार्ड में 18,000 DWT के 6 अत्याधुनिक केमिकल टैंकर बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि ये ऑर्डर सिर्फ एक कमर्शियल डील नहीं, बल्कि भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर भरोसे की मुहर माना जा रहा है।
और अब आते हैं अगली बड़ी अपडेट पर, जो सीधे सीधे भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और पर कैपिटा इनकम से जुड़ी हुई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मेथड्स इंडिया ने अपनी तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसका कारण बेहद खास है, क्योंकि अब कंपनी के कुल रेवेन्यू का 50% से ज्यादा हिस्सा विदेशों की मार्केट से आ रहा है। यानी भारत में बना प्रोडक्ट आज अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई विकसित देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर मेथड्स इंडिया करती क्या है। दरअसल मेथड्स इंडिया एक हाई एंड इंडस्ट्रियल केमिकल और स्पेशलिटी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जरूरी केमिकल सॉल्यूशंस तैयार करती है। ये वही सेगमेंट है जहां वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और मार्जिन भी मजबूत रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने बीते कुछ वर्षों में हजारों करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान एक्सपोर्ट मार्केट का रहा है। यहीं पर भारत की इकोनॉमी की असली तस्वीर सामने आती है। जब ऐसी कंपनियां तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होता, बल्कि हाई स्किल जॉब्स, बेहतर सैलरी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है। यही वो फैक्टर है जो दिखाता है कि भारत अब सिर्फ लो कॉस्ट नहीं बल्कि हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच चल रही ट्रेड डील से जुड़ी हुई है। मिंट और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब यूरोप से आयात होने वाली कारों पर लगने वाले टैरिफ में बड़ी कटौती करने जा रहा है। जहां अभी तक कुछ कारों पर 100 से 110% तक टैक्स लगाया जाता था, वहीं अब इस पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रस्तावित ट्रेड डील के तहत इस टैरिफ को घटाकर करीब 40% तक लाने की तैयारी की जा रही है। ये फैसला भले ही सीमित संख्या में हाई एंड कारों पर लागू होगा, लेकिन इसका संकेत काफी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इससे भारत EU ट्रेड रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। हर 24 घंटे के भीतर जियोपॉलिटिक्स की तस्वीर तेजी से बदल रही है। कहीं बड़े फैसले पलटे जा रहे हैं तो कहीं अचानक से नीतियों में उलटफेर देखने को मिल रहा है। कुछ देश दबाव की रणनीति अपना रहे हैं तो कुछ देश खुलकर ब्लैकमेलिंग के रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। इस समय हर देश किसी न किसी तरह से दूसरे देश को पीछे छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। इन्हीं तमाम वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत के सामने भी लगातार नए चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। लेकिन भारत किसी भी मोर्चे पर पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार हर स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। चाहे बात फॉरेन पॉलिसी की हो, डिफेंस सेक्टर की हो या फिर इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स की, हर दिशा में भारत अपनी रणनीति को मजबूत करता नजर आ रहा है। और भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही और तथ्यात्मक एनालिसिस आप तक पहुंचाना ही हमारे चैनल वर्ल्ड न्यूज 396 का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। वर्ल्ड न्यूज 396 पर हम हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर फैसले का फैक्ट्स और डेटा के साथ बिल्कुल सरल भाषा में एनालिसिस करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स से जुड़ा सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचता रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वर्ल्ड न्यूज 396 को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करता है कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस न करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद।